मतलब इसमें जो आपके प्रश्न है ना, पहला और तीसरा दोनों एक ही है कि दरअसल मैं हूं कौन, है ना। मेरे वर्जन्स एक मेरे मन में है, किसी और के मन में है, दरअसल सही वर्जन कौन सा है। इसमें समस्या दरअसल ये है कि आप मान के चल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव वर्जन होना ही चाहिए। मूल समस्या यही है ही नहीं। आप एक निश्चित व्यक्ति के रूप में डिफाइन किए जा सकने वाली वस्तु नहीं है। मैं क्यों मान लूं कि मुझे डिफाइन किया जा सकता है पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली? नहीं कर सकते मुझे कोई डिफाइन। मेरी नजर में मेरा परसेप्शन आज जो है कल वो नहीं था, कल फिर वो नहीं रहेगा, वो भी चेंज होता रहता है। आपकी नजर में मेरा परसेप्शन चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कि मैं 100 में से 99 स्थितियों में बहुत शांत रहता हूं, एक स्थिति में बहुत गुस्सा मुझे आ गया। संयोग से 3 व्यक्तियों ने जीवन में मुझे उसी एक क्षण में देखा और वो अपने घर जाके क्या बोले, बड़ा गुस्सैल आदमी है, जबकि वो मेरे 100 में से एक स्थिति थी। ऐसे हजारों परसेप्शंस मेरे बारे में हैं, मेरे अपने परसेप्शंस मेरे बारे में हैं। मैं ये जिद क्यों ठानूं कि मेरे बारे में एक निश्चित परसेप्शन या निश्चित रियलिटी होनी ही चाहिए। इसको मनोविज्ञान में आजकल बोलते हैं कि फ्लूइड आइडेंटिटी है। हम सबकी आइडेंटिटी फ्लूइड है, तरल है, कुछ नहीं है। पानी को गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी जैसा हो जाएगा। तो हम सबका जो मैं है वो फ्लूइड है, फिक्स नहीं है। दूसरा जब आप कह रहे हैं कि मैं हूं कौन, यहां मैं का मतलब जो मैं है उसके 2 मतलब होते हैं। मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में मैं का मतलब छवि से है। जो हम सेल्फ की धारणा कहते हैं, इसका मतलब मेरे मन में मेरी छवि क्या है। और दर्शन में मैं का मतलब होता है कि सत्ता या एग्जिस्टेंस, कि अगर मैं कहता हूं कि मैं हूं तो मैं का मतलब क्या, शरीर तो मर जाता है। और अगर शरीर ही मैं है तो पहले मैं इतना सा था, इतना बड़ा हो गया, बाद में बूढ़ा हो जाऊंगा। जो चेंज हो रहा है इसमें से मैं कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर नहीं, कोई स्थायी वस्तु अंदर है, आत्मा, वो मैं है। कई लोग ये मानते हैं कि मैं का मतलब आत्मा है। अब जो आत्मा भी नहीं मानते वो क्या माने? जैसे बुद्ध हैं, आत्मा भी नहीं मानते, या चार्वाक नहीं मानते, पश्चिम में कई लोग नहीं मानते। इस क्वेश्चन को फिलॉसफी में कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, कि एक व्यक्ति को जीवन भर एक व्यक्ति के रूप में क्यों जाना गया। मैं अपना नाम अगर बोलूं, आज से 30 या 40 साल पहले एक छोटा सा बच्चा था, उसका वही नाम था जो आज मेरा नाम है। ये कैसे हुआ कि एक बच्चा बड़ा हो गया लेकिन नाम वही है, जबकि एक ही सत्ता कैसे माने इसको? एकदम अलग है, हुलिया हुलिया सब अलग हो गया। इस प्रॉब्लम का नाम है पर्सनल आइडेंटिटी, और इसका जवाब दरअसल दुनिया में आज तक किसी के पास है नहीं। क्योंकि आत्मा अगर निश्चित रूप से सब लोग मानते तो शायद जवाब हो जाता, पर साइंस भी ये साबित करने के आसपास है कि बहुत आसान नहीं है साबित करना इसको, कि मानना आसान नहीं। तो अंत में लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स में से कुछ ने, स्ट्रॉसन नाम के दार्शनिक ने कहा कि यह प्रश्न ही अवैध है, ये केवल भाषाई गलती है। ये बात बौद्धों ने भी कही थी संकेत के रूप में, कि नदी नहीं होती है। नदी क्या होती है? पानी की असंख्य बूंदें प्रवाह में चल रही हैं, आप उन सबको मिला के एक नाम दे दिए नदी। नदी केवल एक नाम है। ऐसे ही आप या मैं केवल एक नाम है। असंख्य परिवर्तनों को एक रूप में बांधने की कोशिश में हमने एक नाम दे दिया। नॉमिनलिज्म इस विचार को बोलते हैं, अपोहवाद भी कुछ लोग बोलते हैं। सिर्फ इतनी कोशिश। इसलिए जब आप कह रहे हैं ना कि मैं कौन है, अगर मैं का सवाल साइकोलॉजी में है तो सेल्फ की छवि का सवाल है, और वो मैंने कहा फ्लूइड है, हजारों छवियां बनती रहेंगी। एक एवरेज उसका निकल जाता है समाज के दिमाग में, वो एवरेज रहता है। उसके बाद भी कुछ लोग उस एवरेज से अच्छा, कुछ एवरेज से बुरा आपको मानेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और मैं की सत्ता आज तक किसी को नहीं पता लगा कौन है। तो हम भी जिज्ञासु व्यक्ति हैं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि फिलॉसफी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, तो निष्कर्ष ढूंढने की जिद मत करना। आज तक निष्कर्ष नहीं मिला, ये भी एक निष्कर्ष है। और यदि आप इस निष्कर्ष तक ठीक से पहुंच गए तो ज्ञान और विनम्रता दोनों साथ में रहेंगे। वरना ज्ञानी आदमी में नार्सिसिस्ट होने की बहुत टेंडेंसी होती है। वो अपना सिद्धांत बनाता है, फिर फूल जाता है कि यही अंतिम सच है। कोई अंतिम सच नहीं है भाई। सबको अपनी अपनी राय लगता है कि ठीक है, भविष्य तय करेगा क्या सच है।